पारे मक्का और यकीन जो कुछ किया करते थे वही आज भी हो रहा है। पहले कूड़ा फेंका करते थे, अब ये बड़े मुहज़्ज़ब हो गए हैं तो कार्टून बनाते हैं। पहले गालियां दिया करते थे, अब कहते हैं हम पढ़ लिख गए हैं और यूरोप के अंदर बसते हैं तो ये खाके उड़ाते हैं। इनकी सरिश्त नहीं बदली है, इनकार करने वालों की सरिश्त, इनकी सरिश्त नहीं बदली है। आका को न मानने वालों की सरिश्त, ये 1400 साल पहले भी ऐसे ही थे, 1400 साल के बाद भी वहीं पर खड़े हैं। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें इस बात को खुद भी समझना चाहिए और अपने अंदर डूबकर अपने आप को पाने की कोशिश करनी चाहिए। एक निहायत गया गुजरा मुसलमान जिसको हम बेअमल कहते हैं, कभी कभी बेनमाजी कहते हैं, न मालूम किन किन अलकाब से नवाजते हैं, लेकिन नहीं, हर मुसलमान के दिल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत रची बसी है, उनके इश्क के अंदर वो डूबा हुआ है और हालात की नासाजगारी उससे पंजा आजमाई के लिए हर वक्त तैयार है। ये जो पिछले चंद साल में मंजरनामा पूरी दुनिया के अंदर उभरा है, इस मंजरनामे में अगर देखें कि पूरी मगरबी तहजीब ने, तहजीबों के तसादुम की अगर मैं बात करूं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, मगरब की इस तहजीब ने पहले इन्वेशन के जरिए मुसलमानों पर जगह जगह चढ़ाई की, फिर ऑक्यूपेशन के जरिए जगह जगह लोगों पर कब्जा जमाया और डेरे वहां पर डाले, फिर डिसिक्रेशन ऑफ होली बुक्स के जरिए मुसलमानों की किताबों और उनके अंबिया की तौहीन करनी, नबी की तौहीन करना शुरू की, और फिर उसके अलावा ह्यूमिलेशन इन्होंने की है जगह जगह, जेलों के अंदर भी और मुख्तलिफ मकामात पर भी, कुरान पाक के हवाले से भी, और मुसलमानों की तस्लील करके उनको जगह जगह मुख्तलिफ हालात में घेर करके ये चाहने की कोशिश की गई कि मुसलमान खुद अपनी निगाहों के अंदर गिर गए। ये यकीन उन्हें हासिल था कि मुसलमानों के हुक्मरान उनकी मुट्ठी के अंदर बंद है, उनकी जेब की घड़ी बने हुए हैं, उनके हाथ की छड़ी बने हुए हैं, उनके घड़े की मछली बने हुए हैं, उनको जो भी डिक्टेशन दी जाएगी उसकी वो तामील और पाबंदी करेंगे। मुसलमानों के मजमूई मोराल को गिराया जाए, मुसलमानों की इज्तिमाइयत को तोड़ कर रखा जाए। जब ये सारे हथकंडे नाकाम होने लगे और हालात ने ये बताया कि जहाँ जहाँ ये पहुंचे हैं वहाँ वहाँ मज़ाहमत हुई है और ज़िंदाने तौहीद उठे हैं, शमए रिसालत के परवाने उठे हैं, जज्बे जिहाद के दीवाने उठे हैं, शहादत का शौक और तमन्ना लिए हुए जान हथेली पर रख के फरजाने उठे हैं, पैरों को गुबार आलूद करते हुए सर से कफन बांध कर ये बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए है, इस कल्चर को दूर तक फैलाने के लिए लोग उठे हैं। और जहाँ जहाँ अमेरिका और उसके हवारी पहुंचे हैं, बंद गली के असीर हुए हैं, दलदल के अंदर धंसे नजर आते हैं, न जाए रफ्तन न पाए मानदन की तस्वीर दिखाई देते हैं। लिहाजा उसके बाद ये मरहला भी आना था कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों के अंदर ये जोश व खरोश और उम्मत के अंदर ये जज्बात आका की मोहब्बत की वजह से, आका के साथ ताल्लुक उस दामन मुस्तफा उसमें पनाह लेने की वजह से है। लिहाजा कैरिकेचर्स बनाओ, चारों तरफ खाके उड़ाओ, एक जगह से दूसरी जगह सैकड़ों मुल्कों और अखबारात के अंदर उनको छापो और बनाओ। इनके हुक्मरान भी हमारे साथ होंगे, ये सड़कों पर निकलेंगे, वो लाठियों से नवाजेंगे, वो जेल इनसे भर देंगे, वो एहतजाज भी नहीं करने देंगे। लेकिन एक बार फिर लोगों तक ये बात पहुंची कि पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा ने बेदारी का सबूत दिया है, आका के साथ वाबस्तगी का सबूत दिया है। और क्यों ना दें, इसलिए कि हमसे जो लोग आज कहते हैं अमेरिका से डरो, अमेरिका बहुत बड़ा है, मौलवियों को पता कुछ नहीं, मिंबरों में रात पर बैठते हैं, अमेरिका के खिलाफ बात शुरू कर देते हैं, अमेरिका बड़ा है, बहुत बड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे डरो और थर-थर कांपो, उससे डिक्टेशन लो। सारे हुक्मरान उसकी चौखट पर सजदा रेज हैं, उसके कहे पर आमन्ना और सद्दकना कहते हैं, उसी से अपनी पॉलिसियां और तरजीहात तय कराते हैं और अवाम की गर्दनों पर सवार होकर जुल्म की नई रात और तवील रात को दूर तक फैलाते और पहुंचाते हैं। लेकिन हर जगह